हेलो दोस्तों, एजी शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी शॉर्ट हैंड का अभ्यास 2 है। इसके पहले वर्णमाला की और अभ्यास 1 की क्लास हो चुकी है। आप क्रम वाइज देखेंगे, पहले वर्णमाला की क्लास देखेंगे, फिर अभ्यास 1 और फिर अभ्यास 2। आपको हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए किसी भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो आप देखिए और कॉपी पर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, उसको बार बार रिवाइज करिएगा। जो चीज़ें याद करने वाली हैं उसको मैं बताऊंगा कि आपको याद करना है। अब यहाँ पर वर्ड की क्लास चल रही है तो सारे वर्ड को आपको याद होने चाहिए कि हिंदी के जो वर्ड है उसको शॉर्ट हैंड में मैं कैसे लिखूं, और वही बार बार मैं अभ्यास करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अभ्यास 1 से अभ्यास 5 तक यही दिया गया है कि आप इसको बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए। तो आज अभ्यास 2 है। अभ्यास 3, अभ्यास 4, अभ्यास 5 जो है तब तक चलेगा जब तक आपको वर्ड याद ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। आज अभ्यास 2 है तो आज इसमें भी वर्ड वही होंगे जो अभ्यास 1 में हुए थे। तो आपको बार बार लिखने से सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे और आप लिखना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम बताने चल रहे हैं कि अगर हिंदी में प लिखा गया है तो उसे हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको तो याद रखना ही है, और उसी चीज़ को फिर यहाँ दोबारा हम जो है अभ्यास करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो अगर प की बात करें तो प हम शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे, और क की बात करें तो क को शॉर्ट हैंड में हम इस तरह लिखते हैं, और स की बात करें तो स को हम आपको बता चुके हैं। स 2 तरीके से लिखे जाते हैं, एक बायां वाला स और दूसरा दायां वाला स। न की बात करें तो न को शॉर्ट हैंड में हम पहला वाला इस तरह लिखते हैं और दूसरा वाला इस तरह लिखते हैं। सारे व्यंजन 2 तरीके से नहीं लिखे जाते, कुछ व्यंजन ऐसे ही हैं जो दोनों तरीके से लिखे जाते हैं, और वो व्यंजन आपको याद रखना है। एकता वर्ग में है त ता द ध और ना और मा। ठीक है, इतने व्यंजन ऐसे हैं, और हा और सा जो 2 तरीके से लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर म दिया गया है तो म को हम कैसे लिखेंगे, म ऐसे लिखेंगे, और दूसरे वाले म को हम इस तरह लिखेंगे। र 2 तरीके से भी लिखे जाते हैं तो र को भी हम 2 तरीके से लिखेंगे, पहला वाला र इस तरह और दूसरा वाला र इस तरह। स को हम कैसे लिखेंगे, स इस तरह लिखते हैं बायां वाला और फिर दायां वाला। तो शॉर्ट हैंड में ह की बात करें तो ह को शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखेंगे और दूसरा वाला ह को हम इस तरह से लिखेंगे। बात करें ल की तो ल को शॉर्ट हैंड में हम इस तरह लिखते हैं और दूसरा वाला ल हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। ल को एक नीचे से ऊपर ले जाते हैं और दूसरा ऊपर से नीचे ले आते हैं। ख की बात करें तो ख को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे। ट की बात करें तो ट को हम इस तरह लिखते हैं, और द की बात करें तो द हम इस तरह लिखेंगे। द 2 तरीके से लिखा जाता है तो हम 2 तरीके से लिख दे रहे हैं। स की बात करें तो स हम इस तरह लिखेंगे। सीटी वाला स हो, मूर्धन स हो, तालब स हो, कोई भी स हो हिंदी का शॉर्ट हैंड में इसी तरह लिखा जाएगा। और आप देखेंगे कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं, कुछ वर्ड हिंदी के ऐसे हैं जिसका शॉर्ट हैंड नहीं लिखा गया, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया और छत्रंग्या हो गया, तो वो आगे चल के इसी व्यंजन से ही बनाए जाएंगे। आपको बस यही ध्यान रखना है, जो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं उस व्यंजन को आपको याद कर लेना है। ग की बात करें तो ग को हम क की तरह लिखते हैं, थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। म की बात करें तो म को जो है हम इस तरह लिखेंगे, और न की बात करें तो न को हम इस तरह लिखेंगे। ख की बात करते हैं तो ख को हम इस तरह लिखेंगे, और वहीं अगर ह की बात करें तो हम एक इस तरह और दूसरा वाला हम इस तरह करते हैं। र की बात करें तो र 2 तरीके से लिखे जाते हैं, आपको याद हो गया होगा, यहाँ पर एक ही र लेंगे। और न की बात करें तो न भी 2 तरीके से लिखे जाते हैं, यहाँ पर एक न ले रहे हैं। और माँ की बात करें तो माँ को भी इस तरह लिखते हैं। क की बात करें तो क को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे। त की बात करें तो त को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं, और वहीं ह की बात करें तो ह को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड लिखा गया है या को शॉर्ट हैंड में हम इस तरह लिखेंगे। र लिखा गया है, र को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं। म लिखा गया है और म को भी हम शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं। ल को इस तरह लिखेंगे, और श की बात करें तो स इस तरह लिखेंगे। जो 2 लिखते हैं उसको हम एक ही लिख रहे हैं। त को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे, और व की बात करें तो व को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे। और वहीं अगर ध की बात करें तो ध को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। ठीक है, और दूसरा वाला इधर से भी लिखा जाता है, इसको भी हम बीच से काट देंगे। ठीक है, जो व्यंजन आपको न याद हो उसको याद कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, कुछ और भी वर्ड दिए गए हैं उसको भी हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है वो लिखा गया है माँ। तो माँ को हमने आपको बताया कि माँ को हम शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं। अंग नहीं होता है हिंदी में, अंगा होता है लेकिन शॉर्ट हैंड में अंगा नहीं होता है, इसको हम ड मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम ड मानेंगे। और च की बात करें तो च हम इस तरह लिखते हैं। वहीं अगर घ की बात करें तो घ हम ऐसे डार्क बनाते हैं, इसको काट देते हैं। ज की बात करें तो ज ऐसे डार्क लिखेंगे,
और झ की बात करें तो झ को हम इसे काट देते हैं। ट की बात करें तो ट को हम इस तरह लिखेंगे और छ की बात करें तो छ को हम इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि यहाँ छ और झ एक ही तरह लिखे गए हैं, तो हम आपसे बताएं कि झ जो है ज को डार्क बनाते हैं और झ को डार्क बना के काटते हैं, और च को हल्का बनाते हैं और हल्के को काटते हैं तो छ पढ़ते हैं। फिलहाल आगे चल के ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बस आपको पहचान के लिए हल्का और गाढ़ा बनाना है। वर्णमाला की क्लास आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें क्लियर ना हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो चीज़ें हम आप क्लियर करेंगे। और आपको लगता है कि मेरी कॉपी कैसे चेक हो, कैसे हम ये समझे कि हम सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे तो उसमें तो मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप करिए। आप अपनी कॉपी लिखकर हम आपको बताएंगे, कॉपी चेक करके यहाँ से आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन लिखा गया है माँ। यहाँ पर देखेंगे तो या लिखा गया है, तो या को हम इस तरह लिखते हैं शॉर्ट हैंड में। र की बात करें तो र को हम इस तरह लिखते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड जो दिया गया है ड को हम ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा में लिखते हैं। था की बात करें तो त लिखते हैं, त की तरह लिखेंगे और उसको हम काट देंगे। ये हो गया था, दोनों तरफ से लिखते हैं तो दोनों तरफ से लिखना है। इधर से अगर लिखेंगे तो भी हम काटेंगे, और अगर डार्क बना के काटते हैं तो उसको हम धा पढ़ते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। आप एक चीज़ें और यहाँ पर कॉमन देखे होंगे कि सारे व्यंजन कहीं ना कहीं देखेंगे तो सारे व्यंजन लाइन पर ही लिखे गए हैं। ऊपर वाली लाइन टच नहीं है तो ऊपर वाली लाइन टच नहीं करना है आपको। कॉपी में नीचे वाली लाइन पर सारे व्यंजन है तो आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है कि सारे व्यंजन जो है वो लाइन पर ही होने चाहिए। फा की बात करें तो फा को हम इस तरह लिखेंगे, और वहीं ढा की बात करते हैं तो ट ठ ढ ढ ढ इस तरह लिखेंगे। अगर यही नुक्ता लगा होता तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम बा की बात करते हैं तो बा को हम इस तरह लिखते हैं, डार्क बनाते हैं। सा की बात करें तो सा को हम इस तरह लिखते हैं, दूसरा वाला सा हम इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ढा है, नुक्ता लगा है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, मिलेंगे अभ्यास 3 में। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अभ्यास 3 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।